वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो जो है आज से एक नया सेशन चलेगा जो इंटर स्तरीय परीक्षा होने वाला है बीएसएससी के थ्रू से। साइंस का टेस्ट चलेगा क्योंकि साइंस का जो है 25 क्वेश्चन सिलेबस में दिया गया, यानी 25 क्वेश्चन साइंस से पूछा जाएगा। तो साइंस पढ़ना ज़रूरी है। ये आपको वीडियो आपको डेली मिलेगा, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन फिजिक्स, 10 क्वेश्चन बायो और 10 क्वेश्चन ही केमिस्ट्री का रहेगा। डेली इसी चैनल पे आपको 12:30 बजे अपलोड किया जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखते हैं पहला क्वेश्चन अब हम लोग। और ये क्वेश्चन ऐसा तैयार किया गया है कि शुरू में क्वेश्चन आपको हल्का मिलेगा, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है फिजिक्स से लिया गया है। फिजिक्स पहले 10 क्वेश्चन है। कार्य का मात्रक पूछ रहा है और कार्य का मात्रक बहुत आसान क्वेश्चन है, जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई के बारे में बात कर रहा है। पहले जान लेते हैं प्रकाश वर्ष कहते किसके हैं, किसे कहते हैं। तो जो प्रकाश होता है, ये प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। किसको प्रकाश वर्ष कहते हैं? तो प्रकाश के द्वारा पूरे एक साल में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और दूरी बात आ गया तो किसकी इकाई हो जाएगा ये? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होता है। बात करेंगे तो एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एक प्रकाश वर्ष का मान होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर प्रकाश वर्ष का मान होता है। आगे क्वेश्चन दिया हो कि एम्पियर मात्रक किसका है। एम्पियर का बात कर रहा है और एम्पियर आपको विद्युत धारा का मात्रक होता है। किसका होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है। आगे क्वेश्चन 4 नंबर जो दिया गया है, 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है। समय का मात्रक का बात करें, अधिवर्ष जो होता है वो समय का मात्रक होता है। चंद्रमाह भी होता है। प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक होता है, न कि समय का मात्रक होता है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पार्शिक इकाई है। पार्शिक किसकी इकाई है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो जो पार्शिक है ये भी एक दूरी की इकाई होता है। किसकी इकाई होता है? दूरी की इकाई होता है। पार्शिक भी दूरी मापता है। और एक पार्शिक का मान जान लेते हैं। एक पार्शिक का मान जो होता है वो आपको होता है 3 × 10⁻16 मीटर होता है। कितना होता है? 3 × 10⁻16 मीटर। अगर पार्शिक का प्रकाश वर्ष में मान पूछेगा तो एक पार्शिक का प्रकाश वर्ष में मान होता है 3.626 प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी गलत कथन का बात कर रहा है। यहाँ पे दे रहा है डेसिबल, जो ध्वनि की प्रबलता है, ये तो सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, एचपी जिसको बोलते हैं, ये भी सही है। समुद्री मील जो है दूरी की इकाई, ये भी सही है। सेल्सियस उष्मा की इकाई है, गलत दिया गया है क्योंकि उष्मा का इकाई जूल होता है। क्या होता है बाबू? जूल होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे दिया है कि ल्यूमन किसका मात्रक है। ल्यूमन किसका मात्रक है, इस के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, एक ज्योति तीव्रता होता है, एक ज्योति फ्लक्स होता है। दोनों क्वेश्चन इसमें ले लिए हैं। तो जी ल्यूमेन होता है वो ज्योति फ्लक्स का होता है। किसका होता है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे पास्कल के बारे में दिया है। पेज चेंज हुआ है इसलिए ऑप्शन यहाँ नहीं दिख रहा है। तो पास्कल का इकाई क्या होता है देखते हैं। पास्कल का इकाई जो होता है वो दाब होता है। क्या होता है? दाब। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे दिया हुआ देखिए, कैंडेला यहाँ आ गया। तो कैंडेला का मात्रक क्या होता है? तो कैंडेला का मात्रक जो होता है वो ज्योति तीव्रता होता है। क्या होता है? ज्योति तीव्रता कैंडेला का मात्रक होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ज्योति फ्लक्स के बारे में पिछले क्वेश्चन देख लीजिए, पिछले क्वेश्चन में ही था और यहाँ पे ज्योति तीव्रता के बारे में बता दिएगा। तो कैंडेला का मात्रक ज्योति तीव्रता होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यंग प्रत्यास्था गुणांक का ऐसे मात्रक के बारे में बात कर रहे हैं। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा मात्रक यहाँ पे दिया है 2.5 सेंटीमीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या मीटर पर सेकेंड। तो याद रखिए, यंग प्रत्यास्था का बात कर रहा है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, यहाँ से अब क्वेश्चन जो मिलेगा आपको वो क्वेश्चन रहेगा रसायन विज्ञान का, यानी केमिस्ट्री का क्वेश्चन अब 10 मिलेगा यहाँ से। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री से लिया गया है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो जो आधुनिक रसायन शास्त्र है उसका जनक के बारे में ऑप्शन दिया है रदरफोर्ड, ओटो हॉन दिया हुआ है, मेंडलीव दिया हुआ है, लेवोजियर दिया हुआ है। तो याद रखिएगा, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेवोजियर को कहते हैं। किसको कहते हैं? लेवोजियर को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि द्रव्य की अवस्था का अधिकतम संख्या क्या है। तो जो द्रव्य है इसकी अधिकतम अवस्था का अधिकतम संख्या जो है वो 5 होती है। कितना? 5 होती है। कौन कौन सा? ठोस, द्रव, गैस,
दो गौर होता है, एक प्लाज्मा होता है और एक होता है बोस आइंस्टाइन, ठीक है। तो 5 होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सामान्यतः द्रव की अवस्था में दवा, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं कि सामान्यतः द्रव की अवस्थाओं की भौतिक वर्गीकरण में डैश अवस्था शामिल नहीं होता है। तो जो क्या कर रहा है कि द्रव के जो अवस्था होता है उसके भौतिक वर्गीकरण में कौन शामिल नहीं होता है। तो अभी आपको बताए हैं कि जो द्रव अवस्था होता है 5 होता है, गैस यहाँ पे है, ठोस है, द्रव है। 2 और बताए हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन। तो कोलाइडल के बारे में मैंने नहीं बताया, तो ऑप्शन यही हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि डैश पदार्थ की उन अवस्था में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करने से प्राप्त होता है। तो ये होता है बोस आइंस्टाइन। कौन होता है? बोस आइंस्टाइन जो होता है वो अत्यंत कम तापमान पर ठंडा किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है। मिश्रण का कौन सा गुण नहीं है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए इस ऑप्शन में जो दिया गया है कि इसकी संरचना नियत होती है। देखिए ये मिश्रण का तो गुण नहीं है, ऑप्शन एक ही दिख रहा है जो मिश्रण का गुण नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे सही कथन का बात कर रहा है, ऑप्शन नीचे है पेज चेंज होने के कारण। देखिए यहाँ पे दिया कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, मिश्रण नहीं है, ये गलत है। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है। नाइट्रोजन दिया हुआ है, गलत दिया है। ये पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है, ये कथन सही दिया गया है, क्योंकि जो पानी बनता है वो H2O से बनता है, तो ये यौगिक हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हवा एक है। हवा क्या है बाबू, इसके बारे में बोल रहा है। तो जो हवा होता है वो क्या होता है, तो हवा जो होता है वो दोनों क्या होता है, तत्व एवं यौगिकों का मिश्रण होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि किसी तत्व के परमाणु भार ज्ञात करना है। कोई भी तत्व है उसका परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना किया जाता है। तो याद रखिएगा किसके साथ किया जाता है, कार्बन के साथ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ई दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं। और यह सर्वप्रथम किसने कहा था कि यानी दुनिया का जितना भी पदार्थ है वो अत्यंत सूक्ष्म कण से मिलकर बना है। और सर्वप्रथम इसे किसने कहा था, और ये बात सबसे पहले कनाड ने कहा था। किसने कहा था, कनाड ने कहा था। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। मिश्रण का बात कर रहा है। देखिए कांच भी है, पीतल भी है, इस्पात, ये मिश्रण है। ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको जीव विज्ञान का 10 क्वेश्चन है कि जीवन के मूलभूत इकाई किसे कहते हैं। तो जीवन का मूलभूत इकाई कोशिका है। क्या है, जीवन का मूलभूत इकाई कोशिका होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। गलत कथन का बात कर रहा है, और गलत कथन का बात कर रहा है तो ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा आपको। कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, ये कथन सही दिया गया है। आगे ऑप्शन देखते हैं। आगे ऑप्शन में दिया गया कि कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ये भी बात सही है। आगे दिया कि प्रत्येक कोशिका का निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी बात सही है। फिर यहाँ दे रहा कि सभी देह ऊतक में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान होता है, गलत बात है। सभी देह में एक ही प्रकार का कोशिका नहीं होता है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। पादप जो यानी पेड़ पौधा है उसमें ये कोशिका पाया जाता है, जंतु जो होता है जंतु विज्ञान में नहीं पाया जाता है। देखो जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट ये पादप कोशिका में पाया जाता है, बट जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य जिसे प्रोटोप्लाज्मा कहलाता है, यह किससे बना होता है, इसी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये आपको किससे बना होता है, तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य वह अन्य कोशिकांग से बना होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है कि 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ के बारे में, यानी जो कोशिका होता है उसमें 80% से ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा उसमें जल पाया जाता है। 80% से ज़्यादा होता है कोशिका में जल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन कोशिका में नाभिक नहीं होता है। नाभिक का बात कर रहा है कि किस कोशिका में नाभिक नहीं होता है। याद रखिएगा जो आरबीसी होता है, आरबीसी में नाभिक नहीं होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकाओं
के आत्मघात बैग कहा जाता है। यानी आत्मघात का थैली किसे कहते हैं, आत्महत्या का थैली, तो याद रखिएगा लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को। जब कहीं पे कोशिका खराब हो जाती है तो इसी कोशिका को ठीक करने के लिए, कहीं पे चोट लगता है तो देखिएगा एकदम काला काला हो जाता है, तो वहाँ कोशिका मर जाती है। तो उन कोशिकाओं को ठीक करने के लिए या उन्हें खा जाने के लिए ये लाइसोसोम जो होता है ये फट जाता है, और फटने के कारण ही इसे आत्मघात का बैग कहा जाता है। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कोशिका अंगों में कौन सा एक अर्धपरागम्य है। अर्धपरागम्य का बात कर रहा है, और कोशिका जो झिल्ली होता है वो अर्धपरागम्य होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट कहते हैं। पावर प्लांट किसको कहते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा पावर प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आज का अंतिम क्वेश्चन है कि कोशिका का शक्ति शुरुआत होता है, क्या होता है, कोशिका का शक्ति शुरुआत होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।